स्ट्रीट फूड जो है, जो कि बढ़ता जा रहा है आजकल, क्या वो सही है? अच्छी बात है, बढ़िया चीज है, गुड फॉर हेल्थ। तुम खा तो रहे हो घी के नाम पे, बट तुम क्या खा रहे हो ये तो मैं नहीं पता। 2 रोटी सुबह घर से ही खा के आऊँगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं खाऊँगा। टेस्ट है वो तो फास्ट फूड में ही होता है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये तो हमारा फूड तो है नहीं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारी गवर्नमेंट सरकार इसी चीज से कमा रही है। बच्चों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक नशा है, और ये नशा बच्चों की आईक्यू लेवल धीरे धीरे कम करता जा रहा है। मोस्ट ऑफ कंट्री इंडिया का सभी मसाला ही बैन कर दिया उन्होंने। अब एसएसआई का अपने सर्टिफिकेट दे दिया, बट उसको प्रॉपर तरीके से क्या ये लोग ट्रैक कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे। दिखाओ इन्हें, सबको दिखाओ, देखो कैसे खुलेआम बेच रहा है, ये डस्ट उड़ के अंदर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेंटन प्लस। हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम लोगों की राय जानेंगे स्ट्रीट फूड्स के ऊपर। फास्ट फूड जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूथ में, स्टूडेंट्स में, क्या ये सही है? आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, एक तो चाइनीज फूड का, मोमोज वगैरह सब चीज़ों का बच्चे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल पेरेंट्स को देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए उन चीज़ों का। बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड यहाँ पे पीजी है काफी सारे, तो आई थिंक मोस्टली वो वही प्रेफर करते हैं, स्ट्रीट फूड्स एंड ऑल। इंसान की जीभ चटोरी होती है, उसको बाहर का खाना चाहिए, वो तो खाएगा ही अंदर से जब मन करेगा। स्ट्रीट फूड्स तो होने ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैदा हेल्थ खराब कर रहा है, बहुत ही अनहाइजीनिक भी होती है चीजें। कभी कभी के लिए तो ठीक है, पर डेली बेसिस पे तो नहीं खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है। छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इवन मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मैं उनको देखता हूँ कि रोटी चावल पे ध्यान कम, कुरकुरे चिप्स ये वो चाहिए, तो आए दिन सुनते हैं कि पेट दर्द कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, उनके हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, माइंड स्ट्रोक्स हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी मैदा तो होना ही नहीं चाहिए और स्ट्रीट फूड्स भी नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो लोग लिमिटेड खाएं, बट लोग इस चीज को सोचते नहीं है कि हम लिमिटेड लें। अब नेचुरल फूड क्या होते थे, ग्रीन सैलेड एंड फ्रूट्स, वो उसको अवॉइड करके फास्ट फूड में चला गया है। इजी टू ईट एंड इजी टू डाइजेस्ट। बच्चों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक नशा है, और ये नशा बच्चों की आईक्यू लेवल धीरे धीरे कम करता जा रहा है। ये आपको लगता है कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है यूथ में? हैबिट बन गई है फास्ट फूड की। इवनिंग टाइम में क्रेविंग होती है इवनिंग वो खाने की, इससे बच्चों को इफेक्ट तो पड़ता है और हम लोग को भी पड़ता है। स्टमक पेन होता है और स्किन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। आप पहले खाओगे और उसके बाद हॉस्पिटल्स में भी पैसे दोगे, क्योंकि सीधा सीधा सबको पता है कि ऑयली और जंक फूड इट इज अ डेट्रीमेंटल फॉर द हेल्थ, बट लोग लेते हैं। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये तो हमारा फूड तो है नहीं, ठीक है। हमारा फूड सिंपल क्या है इंडिया का, दाल चावल सब्जी रोटी, बस वही खाना है। फास्ट फूड के खिलाफ है। अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको बीमारियां तो लगनी है। हेल्थ इशू काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड बच्चे अवॉइड कर रहे हैं घर का खाना खाना भी, एंड समवेयर कहीं ना कहीं डाइजेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। थोड़ी सी धूप नहीं होती, थोड़ी सी गर्मी नहीं है, उनके अंदर स्टेमिना ही नहीं है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रीट फूड्स। में हमारे इंडिया में डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट ज़्यादा हैं, कम एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन है फास्ट फूड्स। जैसे कई उछल रहे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े कुछ भी ऐसे ही कर देते हैं, वायरल हो जाते हैं। उसमें नहीं, हाइजीन रखो, बढ़िया बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया देसी चीज यूज करो, बढ़िया रहेगा खाने के लिए। ऑयल जो ये यूज करते हैं, पाम ऑयल यूज करते हैं, तो ये क्या सही है? आपको सेम मोमोज 50 रुपए के यहाँ पे मिल जाएंगे, वही मोमोज 150 के मिल जाएंगे, पर ऑयल में डिफरेंस होगा, हाइजीन में डिफरेंस होगा, उसको बनाने में डिफरेंस होगा। सारे स्नैक्स में सारी जगह यूज हो रहा है, तो उसका बिल्कुल मिनिमम यूज कर देना चाहिए। उसके कोकोनट ऑयल या कैश, ये जो दूसरे ऑयल होते हैं, कैस्टर कह रहा हूँ मैं, दूसरे ऑयल होते हैं वो यूज करने चाहिए जो हेल्दी होते हैं शरीर के लिए। ऑयल बहुत ज्यादा खराब है, समोसे वगैरह वाले ही हैं, वो सेम ऑयल यूज कर रहे हैं पता नहीं कितने टाइम, एंड कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप कुछ भी खाओगे फिर बर्निंग फील होगी आपको कुछ टाइम बाद। कुछ है रेस्टोरेंट वाले, अब देखा तो नहीं हो, तो वो जो थर्ड क्लास है सबसे सस्ता वाला वो यूज करता है। 50 वो रुचि गोल्ड करके एक आता है, बाकी तो सब बढ़िया करता है। हार्ट अटैक इतने हो रहा है बस आप पूछो मत, क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर है, उनको भी ब्लॉकेज है और इसी वजह से। जैसे ये फ्रेंड है, इसको एक दिन फूड पॉइजन हो गया था, तो दैट्स वाई अनहेल्दी तो है। ऑयल वगैरह जो है ये आजकल डुप्लीकेट आ रहा है हर माल। कोई माल आप बता दो सही आ रहा हो, उस चीज के चक्कर में आगे अगर इनकी दुकानदारी हो रही है तो वो उस चीज को ज्यादा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं। ये वाइट मोमो वगैरह में कुछ पाउडर यूज होता है, उसकी वजह से। आप सब्जियां खा रहे हैं वो भी नेचुरल नहीं है, सब में जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, और दूध में भी आजकल मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। आपको नहीं लगता कि स्ट्रीट फूड जो है वो कहीं ना कहीं बैन कर देना चाहिए? देखो बैंड तो इधर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी गवर्नमेंट सरकार इसी चीज से कमा रही है। बैन नहीं कर सकते बिकॉज काफी सारे एम्प्लॉयमेंट वगैरह कम हो जाएगी। जो अनहाइजीनिक फूड बना रहे हैं उनको बैन करना चाहिए। बाकी जो बहुत लॉयल्टी से ऑनेस्टली अपना हेल्थ मेंटेन करके
स्ट्रीट फूड्स बनाते हैं उनको नहीं करना चाहिए। एक उनको गाइडलाइन मिलना चाहिए कि आप इस तरह से ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो एंड हेल्दी फूड्स कस्टमर को कंज्यूमर को दो। इंडिविजुअल जो है वो इसमें क्या मतलब वो कर सकता है? मान लीजिए वीकली जो है एक दिन खा लेते हैं बाहर, बाकी आदमी को घर में खाना खाया। लोगों के अंदर एक वो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि ये खा सकते हैं बट इन लिमिट, और उसको रिकवर करे भी जिम जाके उसको वापस से जो भी हमने जंक इकट्ठा कर रखा है उसको निकाले भी। वर्कआउट करोगे तो ठीक है, अगर वर्कआउट नहीं कर रहे, सिर्फ डेली बाहर का खा रहे हैं और वो सब घर का बिल्कुल नहीं खा रहे, तो सेहत के लिए बुरा है वो। एक जो हेल्दी फूड है ना, उनको आप ऐसे वे में बनाओ कि लोग ना अनहेल्दी फूड की तरफ जाए ना। इतना टेस्टी बनाओ, इतना वेल अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग उस तरफ जाए ना। जैसे अगर एग रोल कोई बनाता है उसमें कौन सा तेल यूज करता है, मैदे का रोटी रहता है, उसकी जगह मूंग दाल का चीला बना देते हैं जिसमें पनीर मूंग दाल ये सब डाल के, वो क्या एक जिम फ्रीक को भी वो खाने को मिल जाता है, लोग भी हेल्दी खाएंगे। बहुत सारी कुछ वैराइटीज मिल जाते हैं जिसको आप घर में बना के खा सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको मोमोज ही खाना है, आपको मैदा ही खाना है। आप उसको मतलब जो आटा का होता है आप उसमें भी कन्वर्ट करके खा सकते सबसे ज्यादा तो जीभ है, जीभ कंट्रोल होगी तो सब कुछ होगा कंट्रोल। तो आपको क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने? हमारी कंट्री मेन जानी जाती है मसालों के लिए, वही एक्चुअली कैंसर में मतलब अभी वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है अभी। तो बाहर से भी ऑलरेडी हम मोस्ट ऑफ कंट्री इंडिया का सभी मसाला ही बैन कर दिया उन्होंने, तो एक्चुअली वो मेन मार्केट में ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं। सीधी सी बात है, ना तो सरकारें बंद होने देना चाहती क्योंकि टैक्स रेवेन्यू आता है, और बच्चों को तो टेस्ट चाहिए। गवर्नमेंट को अच्छे लेने चाहिए, एडिक्वेट स्टेप्स लेने चाहिए जो कि गवर्नमेंट नहीं ले रही है, अपना काम नहीं कर रही है। बस सब जने अपने अपने पैसे कमाने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी मतलब एक पर्सन को खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, खुद की हेल्थ के लिए। गवर्नमेंट एक स्टेप भी लेगी तो कितनों को कंट्रोल कर पाएगी? इंसान को खुद को ही कंट्रोल करना चाहिए। अब एसएसआई का अपने सर्टिफिकेट दे दिया, बट उसको प्रॉपर तरीके से क्या ये लोग ट्रैक कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे। पैकेट फूड आ रहे हैं उनको रेगुलेट कर रही है। जो स्ट्रीट फूड हो रहा है ना, उनके लिए भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए अलग से कि वो सबको एक रेगुलेट करे कि यहाँ पे जो खाना बिक रहा है वो सही बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। फूड इंस्पेक्टर करते क्या है, वो चेक करते हैं खाने पीना, पर सारा का सारा मटेरियल इतना गंदा होता है